अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड या नेमिंग अल्काइल हैलाइड के। हम अल्काइल हैलाइड को कैसे नेम दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए, आपके सामने कोई कंपाउंड ले आए अल्काइल हैलाइड का, तो उसको आप किस तरह नेमिंग देंगे अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम एंड आयोपिक सिस्टम। हम दोनों को इकट्ठा डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका कॉमन सिस्टम भी बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए हम इसके साथ ही उसको डिस्कस करेंगे। तो आते हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके मुताबिक हम इनको नेम देंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे और आप इजीली खुद ब खुद इनको, जितना भी मुश्किल अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर आ जाए, आप उसको नेम दे सकेंगे। तो आते हैं, हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है अल्काइल हैलाइड है, उनको नेमिंग किस तरह दे सकते हैं। तो जनरल फार्मूला अगर हम लिखें तो इसको हम क्या कहते हैं, RX। अब X जो है ये क्या है, ये हैलाइड एटम है या आयन है, जो फ्लोरीन भी हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन बहुत कम होता है, इसके बहुत फास्ट रिएक्शन है, तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आम हमारे पास इसके कंपाउंड बहुत कम आ रहे होते हैं। ज़्यादातर कंपाउंड हमारे पास क्लोरीन के और ब्रोमीन के आ रहे होते हैं जो इंटरमीडिएट रिएक्शन करते हैं, और आयोडीन के भी बहुत कम है क्योंकि इसका रिएक्शन भी इसमें। तो इनके कंपाउंड, इन दो के कंपाउंड हमारे पास बहुत कम होंगे। ज़्यादातर हमारे पास इनके कंपाउंड लैब में भी इनके पड़े होते हैं हमारे पास, और ज़्यादातर रिएक्शन भी हम इनके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इनको भी आप देख लेंगे, एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा नहीं आएंगे, इसके आ सकते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्पल में आपको इनके आएंगे और इन्हीं को आपने अकॉर्डिंग टू आयोपिक सिस्टम नेम देना होता है, या अगर कोई कॉमन नेम पूछ ले तो वो भी आप दे सकते हैं। जबकि R क्या है, ये आपका अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब हम सारे रूल्स ज़्यादातर इस अल्काइल ग्रुप के लिए पढ़ेंगे, उसी तरह ही जिस तरह आपने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में पढ़े थे, वही रूल्स हैं पहले ज़्यादातर। आखिर में जो है वो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो वो भी हम साथ पढ़ेंगे। तो दोनों रूल्स को मिलाकर हम इनको नेमिंग देंगे, ठीक है। तो आते हैं, पहले हमारा क्या है, कॉमन सिस्टम। कि कॉमन सिस्टम में आप इनको नेम किस तरह दे सकते हैं, किनको, अल्काइल हैलाइड्स को। कॉमन सिस्टम में आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले कि आपका कौन सा अल्काइल ग्रुप है तो उसका नेम आपको आना चाहिए। फिर आपके जो हेलोजन अटैच्ड है तो उसका नेम देंगे, ठीक है। अगर मैं सिंपली कहूँ यानी RX है तो कॉमन उसमें इसको आपने क्या करना है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इस तरह इनके जो आपका जनरल इनका नॉमेनक्लेचर है कॉमन सिस्टम में, वो आपने इस तरह देना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये कंपाउंड आ गया, ठीक है। तो अब आपने इसको क्या नाम देना है, तो पहले अल्काइल, अल्काइल हमारे पास क्या है, वो है मिथाइल। तो मिथाइल लिख लें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो हेलोजन अटैच है या फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसका, तो ये हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास ये कंपाउंड आ गया, ठीक है, तो इसको आपने कैसे नेम देना है, तो ये आपका हो जाएगा अल्काइल क्या है आपके पास यहाँ पर, इथाइल, ठीक है, और ब्रोमीन अटैच है तो इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर क्लोरीन अटैच है तो क्लोराइड हो जाएगा। अब ये तो सिंपल वो हैं, ठीक है। अब ब्रांच अल्काइल ग्रुप अगर अटैच है तो उसको किस तरह नेम देंगे। फॉर एग्जांपल, ये कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन सिस्टम में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी टर्म यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू द carbon atoms to which
हेलाइड आयन या हेलोजन इज अटैच्ड, वो कितने कार्बन के साथ है। अगर वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है या अगर वो मिथाइल है तो ये तो प्राइमरी हो गए, ठीक है। अगर वो दो के साथ, यहाँ पर दो के साथ कार्बन के साथ अटैच्ड है डायरेक्ट, ये अल्फा कार्बन इसको हम कहते हैं, जिसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर अल्फा कार्बन आपका दो कार्बन के साथ अटैच तो वो हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक है। और अगर तीन के साथ अटैच है तो वो आपका क्या हो जाएगा, टर्शरी। तो इसी तरह हम अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी भी नेम भी दे रहे होते हैं। तो ये आपका देखो दो के साथ अटैच है तो ये हो गया सेकेंडरी, तो आप इस तरह लिख लेंगे सेकेंडरी क्या है, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो ये प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। और हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन है तो हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह अगर वो तीन कार्बन के साथ अटैच है तो उसको जैसे ये ठीक है, आयोडीन का अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, जिसमें आयोडीन अटैच्ड है कार्बन के साथ। अब ये तीन के साथ अटैच है तो हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा टर्शरी। तो टर्शरी क्या है, चार कार्बन है टोटल अल्केन में तो ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। और क्या है, आयोडीन है तो आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके कॉमन सिस्टम। अब हम आते हैं जब बहुत ही कम्प्लेक्स या बहुत ही ब्रांच्ड कंपाउंड आ जाएं अल्काइल हैलाइड के, तो उनको नाम फिर देना कॉमन सिस्टम के थ्रू मुश्किल हो जाता है, बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो उसके लिए फिर क्या आया, आयोपिक सिस्टम आया, ठीक है। तो अब नेमिंग अल्काइल हैलाइड अकॉर्डिंग टू आयोपिक सिस्टम हम पढ़ेंगे। तो उसके कुछ रूल्स हैं पहले, तो उन रूल्स को आप वो कर लें। वो रूल्स ज़्यादातर आपने अल्केन के उसमें पढ़े हुए होंगे, सिवाय कुछ रूल्स एक दो के जो यहाँ पर न्यू होंगे तो मैं वो आपको बता दूंगा। बाकी रूल्स आपने पढ़ लिए होंगे। तो आयोपिक सिस्टम पढ़ेंगे फॉर नेमिंग अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब वहाँ पर हमने कॉमन सिस्टम में ये टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच होते, लेकिन यहाँ पर टर्मिनल के साथ अटैच नहीं है, ठीक है, नॉन टर्मिनल कार्बन। तो यहाँ पर हम फिर किस तरह नेम देंगे, ठीक है। तो पहले आप क्या कर लें, वही अल्केन के रूल्स। फर्स्ट रूल क्या होगा, लॉन्ग चेन आपने सेलेक्ट करनी है, पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्ग चेन आप पहले सेलेक्ट कर लें कि लॉन्ग चेन मेरी कौन सी है या पेरेंट चेन कौन सी है, ठीक है। तो अगर हम वो कर लें तो लॉन्ग चेन आपकी कौन सी बनती है, ये वाली बन रही है। तो पहला रूल आपने क्या करना है, लॉन्ग चेन को आइडेंटिफाई करना है जिसको आपने पेरेंट चेन का नेम देना है, ठीक है। तो पेरेंट चेन तो आपकी ये हो गई। अब सेकेंड रूल क्या है, अल्केन में नंबरिंग देना था तो यहाँ पर भी नंबरिंग देना है, लेकिन यहाँ पर जहन में रखें कि नंबरिंग देते वक्त आपने किसको प्रेफरेंस देनी है, वो आपने हेलोजन के को एटम को देनी है कि उसको कम से कम नंबर मिले, ठीक है। अगर हम इसको नंबर देते हैं यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, तो इसको 3 मिल रहा है और इसको 4 मिल रहा है, तो ये रॉन्ग है। तो आपने यहाँ से देनी है नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये
आपने फिर अब नेमिंग कैसे देनी है, तो मैं उसके लिए जनरल वो कर देता हूँ। नेमिंग के लिए आपने हेलो, ठीक है, ये नेम है, मैं अभी नंबरिंग वगैरह कोई चीज़ वो नहीं कर रहा हूँ। तो ये नेमिंग हेलो अल्केन, अगर सिंपल वो है। अगर इस तरह ब्रांचिंग वो है तो आपने ब्रांचिंग का भी उसी तरह नेम आगे लिख लेना है अल्केन से पहले, जिस तरह आपने अल्केन की नॉमेनक्लेचर में लिख रहे थे, या अल्कीन की, अल्काइन की, ठीक है, उसी तरह वो करने हैं। अगर मैं इस कंपाउंड को नाम दूं तो पहले आपने किसको वो करना है, ये कौन सा वो है। उसी तरह अगर अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अगर उसकी अल्फ़ाबेटिक आर्डर पहले आ रही है, उसके नेम का अल्फ़ाबेट्स पहले आ रहे हैं हेलोजन से, तो वो फिर आपने पहले उसी तरह करने हैं। लेकिन यहाँ पर मिथाइल है और ये क्लोराइड है, तो सी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में। तो पहले हम इसको, तो आपने सबसे पहले इसकी पोजीशन लिखनी है कि कौन से कार्बन के साथ अटैच है पेरेंट चेन के। तो ये 2 नंबर पे अटैच, तो 2, ठीक है, क्लोरो, ठीक है, फिर डैश, फिर आपने जो 3, ठीक है, तीसरे पोजीशन पे कौन सा अटैच है, मिथाइल अटैच है एज ए ब्रांच, तो मिथाइल। और फिर आपने पेरेंट चेन का नेम, तो पेरेंट चेन 5 कार्बन पे है, तो 5 कार्बन के क्या कहलाता है, पेंटेन। तो ये आपकी हो गई 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। इसी तरह आपने और जितने भी अगर आ गए इस तरह सिंपल वो, तो आपने नाम देना। अब अक्सर ऐसे हो जाते हैं कि 2 हेलोजन एटम्स है, एक जैसे भी हो सकते हैं, एक जैसे हो, तो उसका कोई मसला नहीं है, उसकी पोजीशन रिपीट कर दें, ठीक है। अगर सेम कार्बन है तो उसी तरह सेम कार्बन पे, फॉर एग्जांपल इधर भी हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन है, तो 2 ठीक है, डैश क्लोरो, बाकी उसी तरह नाम डाई क्लोरो, ठीक है। तो और अगर 3 अटैच हैं और अलग अलग कार्बन, तो उनकी पोजीशन लिखें, 2 अटैच हैं तो उनके पोजीशन लिखें, और उनके नेम से पहले, हेलोजन के नेम से पहले उनके नंबरिंग के मुताबिक डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। इतने ज़्यादा नहीं हो सकते, ज़्यादातर डाई तक, या बहुत भी ज़्यादा हो तो ट्राई। और अगर डिफरेंट अटैच हैं तो फिर उनके अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में नेम लिखें, उनकी पोजीशन भी लिखें। सेम कार्बन पर हैं तो वही दोनों की सेम पोजीशन आ जाएगी, अगर डिफरेंट पर है तो उनकी उस तरह पोजीशन लिखें। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, CH3, ठीक है। ये आपका एक सिंपल कंपाउंड है जिसमें ब्रोमीन भी प्रेजेंट है और क्लोरीन भी प्रेजेंट है एज ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इसको आपने 1 2 3, ठीक है, और 4 अगर लॉन्ग चेन मैं वो करूं तो ये लॉन्ग चेन बन के सिंपल है, ये इसका तो लॉन्ग चेन फ़ौरन पता चल जाएगा कि यही स्ट्रेट चेन लॉन्ग चेन आपकी पेरेंट चेन है, ठीक है। अब नंबरिंग का बारी आती है, तो नंबरिंग अगर हम वो करें तो 1 2 3 4, ठीक है, तो इसको 2 और इसको क्या मिल रहा है 4, ठीक है। 2 और 4 याद रख लें, और अब यहाँ से दे तो 1 2 3, अब 1 और 3, तो 1 और 3 कम सम इनका आ रहा है, तो आप ये यहाँ से नंबर दे तो ये आपकी करेक्ट नंबरिंग होगी। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये नंबरिंग हो गई। अब आपने क्या करना है, अब नेमिंग की बारी आती है, तो नेमिंग बी ब्रोमो, ठीक है, बी पहले आ रहा है, सी जो है क्लोरो का वो बाद में। तो अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में मैं क्या लिखूँगा, नंबरिंग के लिहाज से तो ये पहले आता है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में नेमिंग में फिर मैं ब्रोमीन को प्रेफरेंस दूंगा अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक आर्डर। तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, ठीक है, और 4 पर है, कार्बन पर मुश्तमिल है हमारा अल्काइल हैलाइड, तो ये ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये इसकी नेमिंग हो गई। अब ये तो सिंपल है, अल्केन के साथ अटैच्ड हैं,
बाय द रिमूवल ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन। ठीक है, हेलोजन ने हाइड्रोजन से। अब ऐसे कंपाउंड भी आ जाए जिन में हाइड्रोजन या वो तो रिप्लेस हो चुके थे, लेकिन उनमें एक और भी फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे हमारे पास, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये दो फंक्शन ग्रुप हैं, अल्कीन भी है और हेलोजन फंक्शन ग्रुप भी है। तो अब ऐसे कंपाउंड्स को नेमिंग आप किस तरह देंगे, यहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई आपने परेशान नहीं होना। आपने किस तरह नेम देना है, उसी तरह जिस तरह आप अल्केन को नेम देते थे। ठीक है, बाकी रूल्स वही हैं। नाम में आखिर आपने जिस तरह अल्कीन में आपने नाम देना था, उसी तरह फिर आपने नाम देना है, उसी तरह आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी वो करनी है। ठीक है, और उसी तरह आपने हेलोजन्स को जिस तरह अल्केन में हम दे रहे थे पहले लिख लें। ठीक है, तो इसको मैं नंबरिंग अगर दूं तो नंबरिंग आपने अब यहाँ पर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है नंबरिंग में। तो आप वहाँ से शुरू करें जहाँ से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से कम नंबर मिल रहा है। और पेरेंट चेन ये हो गई। ठीक है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करने में ये तो एक सिंपल वो है। अगर ऐसे आगे कि आपकी लॉन्ग चेन कहीं और से बन रही है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो फिर आप ऐसे पेरेंट चेन को सेलेक्ट ना करें, ऐसी पेरेंट चेन को सेलेक्ट जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए। ठीक है, तो इसको नेम वही उसी तरह जिस तरह अल्केन 3 क्लोरो, यहाँ तक तो ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, नंबरिंग लिखें या ना 1 पे है, लेकिन लिख लें क्योंकि आईओपेक में लिखना बेहतर होता है ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। तो 1 कितने है, 4 पर है, तो ये ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये है। और इसी तरह आप इसको दूसरे तरीके से भी, ये भी गलत नहीं है, ये भी करेक्ट नेमिंग होगी 1 क्लोरो। ठीक है, ब्यूटा 1 इन, या अगर 2 पर है तो 2 इन। ठीक है, 3 पर अगर होगा किसी कंपाउंड तो 3 इन। तो इस तरह भी आप नाम दे सकते हैं। तो ये हो गई हमारी किसकी नेमिंग, अल्काइल हैलाइड या नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। कॉमन सिस्टम भी हमने पढ़ लिया, आईओपिक सिस्टम भी हमने पढ़ लिया। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसको आपकी नेमिंग देने में मुश्किल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका फार्मूला, उसका स्ट्रक्चर आप सेंड कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपके लिए उसको हल करूँगा और वीडियो की सूरत में फिर अपलोड भी कर दूंगा चैनल पे, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं उसको दूर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।